हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं जो है कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2024 से 2025 की जो आपके रहने वाली है। क्लास जो है हमारी 9th है और जो सब्जेक्ट हमारा साइंस रहने वाला है। और जो है हमारा मैक्सिमम मार्क्स जो है अधिकतम अंक जो है हमारे 80 नंबर का होने वाले हैं। और टाइम जो है हमारा 3 घंटे का होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं सामान्य निर्देशों की तरफ और उन्हें पढ़ के जो है हम अपने सवाल को जो है आंसर करेंगे। ठीक है, तो हमारा दे रखा है सामान्य निर्देश और यहाँ दे रखा है निम्नलिखित निर्देशों को पढ़कर उनका पालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न है। सभी प्रश्न क्या है? अनिवार्य यानी उचित हैं। ठीक है, इस प्रश्न में कुल 4 खंड हैं। कौन कौन से? का, खा, गा और घ। ठीक है, खंड का में कुल 2 प्रश्न हैं जिनमें उप प्रश्नों की संख्या कितनी है? 10 रहने वाली है। ठीक है बच्चों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना और हमारी वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि इतनी मेहनत जो है हमारी वीडियो बनाने में लगती है। ठीक है, तो हमें भी थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाता है आपका। तो देखिए हमारे खंड खा में रहने वाला है। तो देखिए खंड का में कुल 4 प्रश्न हैं जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 20 दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 16 उप प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर आप कर लीजिएगा, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर पेपर में दिए होते हैं। खंड का में कुल 5 प्रश्न हैं जिनमें उप प्रश्नों की संख्या कितनी है? 21 है। ठीक है, यहाँ जो आप कर लेना, प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिए। ठीक है, यहाँ पे जो लिखना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम खंड का की तरफ और जो है हर साल को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। खंड का में जो हमें बहुविकल्पीय प्रश्न जो दे रखे हैं। ठीक है, कोयलाइडी कणों द्वारा प्रकाश छितरने को क्या कहा जाता है? तो बच्चों क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है, प्रसार कहा जाता है, या ब्राउनियन गति कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो बच्चों इसमें बता दें तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा सी रहने वाला है, यानी ब्राउनियन गति। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। तो ठीक है, यहाँ पे दरखा है मंड, सेलुलोज, मायोसिन और प्रोटीन। तो बच्चों बी वाला हमारा सेलुलोज है, बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे लिख रखा है हमारा वेग का SI मात्रक क्या है? ठीक है, तो हमारा m-1 m² बटा s m बटा s² dm बटा s। ठीक है, जो हमारा डी वाला जो है हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, यानी m बटा s। ठीक है, यदि बल को न्यूनतम में नापते हैं तो कार्य का मात्रक है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले पेज पे चलते हैं और इसको जो मात्रक ज्ञात करते हैं। ठीक है, यानी बताते हैं यदि बल को नापते हैं तो। ठीक है, तो बच्चे इसमें देखिए आपको जूल दे रखा है, न्यूटन दे रखा है, किलोवाट दे रखा है, इनमें से कोई भी नहीं दे रखा है। ठीक है, तो बच्चे इसमें से जो है हमारा जो है कमेंट में बताना आपको क्या सही लगता है। तो अच्छा हम भी अपना जो देख लेते हैं। तो बच्चे जो हमारा ए वाला जो है जूल बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, कथन पाँचवा क्वेश्चन है हमारा कथन वाला, कथन और कारण वाला। कथन एवं कारण आर को पढ़कर उपयुक्त चिन्ह विकल्प चुनिए। ठीक है, कथन आर ए क्या कहता है हमारे? आज के समय में आधुनिक तकनीकी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, बिल्कुल सही है। कारण आर दे रखा है हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने लोगों के जीवन को आसान और तेज बना दिया है। ठीक है, दोनों हमारे बिल्कुल सही है, यानी जो है हमारा सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन ए सही है, कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, यानी सी वाला बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं 6th वाले की तरफ। 6th वाला कहता है हाथ की त्वचा एक संयोजी ऊतक है, एपिथेलियम ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, या पेशीय ऊतक। बच्चों हमारा जो है बी वाला एपिथेलियम ऊतक बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, क्या? एपिथेलियम ऊतक, यानी बी वाला बिल्कुल सही है। तो चलिए हम चलते हैं अब 7 क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? किसका जड़त्व अधिक है? रबड़ बॉल का, लोहे की बॉल का, फुटबॉल का, सबसे समान जड़त्व है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे सी वाले जो है लोहे की बॉल का जड़त्व अधिक होता है। ठीक है, सी वाला सी हो जाएगा। बल का मात्रक क्या है? तो बच्चे बल का मात्रक क्या होता है? तो बच्चा आप इसे कमेंट में भी बता देना। ठीक है, लेकिन फिर भी अब हमें एक बार जो आप कमेंट में ही बता देना। ठीक है, तो चलते हैं हम 9वीं की तरफ। तो देखिए 9 दे रखा है हमें n-m का दूसरा नाम क्या है? तो डी वाला जो जूल हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 10वां दे रखा है हमें प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो बच्चों क्या ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है? नहीं। तो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है? नहीं। बोरोन की ज़रूरत होती है? नहीं। सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, तो चलते हैं हम 11वीं की तरफ। तो 11वां हमारा न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जी हाँ, किसने की थी? बताइए जल्दी जल्दी।
आप इसे कमेंट में बताइए, ठीक है। सूर्य के चारों ग्रहण की कक्षा की आकृति क्या होती है? वृत्त होती है, ठीक है। क्या होती है? वृत्त होती है। 13 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कवकनाशी है? ठीक है, तो हमारा सी यानी सल्फर जो बिल्कुल सही हो जाएगा। सल्फर ही हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। सी पे टिक कर देना। जंतुओं में गति को क्या कहते हैं? ठीक है, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो जंतुओं में गति को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जंतुओं में गति को क्या कहते हैं? गमन गति, ठीक है, गमन कहते हैं। जंतुओं में गति को क्या कहते हैं? हम गमन, ठीक है। अब चलते हैं 15 की तरफ। तो चलिए चलते हैं जल्दी, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो 15 हमारा कहता है निम्न में से तत्व हैं। कौन सा तत्व होता है बच्चों? सोना जो हमारा तत्व होता है, ठीक है। और बच्चों अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो हमारे चैनल को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, हम उसकी भी आपको वीडियो बना के देंगे।